दोस्तों बात करेंगे ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के बारे में। सहकारी बैंकों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के रूरल जो बैंक्स होती है वहाँ पे वैकेंसी है और ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो है जहाँ पे भी यहाँ पे सरकारी रूरल अर्बन शाखाएं हैं वहाँ पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी 8,200 पदों पे यहाँ पे निकली हुई है। ध्यान रखें यहाँ पे इसमें कुछ एक पोस्ट ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आपके अंकों के आधार पर जो भी आपने 10-12 में ला रखे हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसके अलावा रिमेनिंग जो हायर स्केल वाली पोस्ट है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है और वो कैसे क्या लिया जाएगा। पिछली बार जब ये प्रीवियस ईयर वैकेंसी हुई थी तब क्या सिनेरियो था, कितनी वैकेंसीज थी और उन पे कितना कट ऑफ गया था, आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे हुआ था, वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो के साथ में आप बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल बैंक होते हैं वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे इसकी शाखाएं आपको अपने शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है एक दो। अभी यहाँ पे मैं कुछ एक बैंकों के नाम बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यूपी ग्रामीण बैंक, इसके अलावा बिहार में भी है, राजस्थान में भी मरुद्रा ग्रामीण बैंक है, मध्य प्रदेश में भी देखा होगा। तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे वैकेंसीज यहाँ पे एक लिस्ट में आपको बताऊंगा। उस लिस्ट में कितने कितने मतलब वैकेंसीज या पद जो वैकेंट है उनमें वो सारे सब कुछ क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो यहाँ पे आप 8,200 पदों पे 28/4/2026 से पहले पहले आवेदन कर सकते हो। 28/4 यानी कि एक तरीके से अप्रैल महीने की एंड में आप यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस वैकेंसीज में जो पद है यानी कि जो पोस्ट है वो कौन कौन से पदों पे है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे है ऑफिस अटेंडेंट वाली। अभी जिन लोगों को पता नहीं है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट किसको कहते हैं तो वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये एक तरीके से ग्रेड 4th वाली वैकेंसी होती है, 4th क्लास वाली इसको कह सकते हो। पियून और हेल्पर वाली जो पोस्ट होती है उसी को ही ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है और ये 3700 के करीब वैकेंसी है। इसके अलावा कलर ग्रेड 2nd वाली 2800 पद है और ऑफिसर स्केल 1st और स्केल 2nd पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर वाली जो पोस्ट है वो 1430 और 250 के करीब है। यानी कि एक तरीके से ये जो ऑफिसर स्केल 2nd वाली पोस्ट है ये प्रोबेशन वाली नहीं है, ये एक तरीके से सीनियर मोस्ट स्केल वाली पोस्ट है जो कि एक्सपीरियंस इसमें काउंट किया जाएगा। अभी यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑफिस अटेंडेंट या असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए आपको 10th क्लास पास होना, मिनिमम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। आपके 10th क्लास में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फाइनल आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अभी बात करें अगर कलर की, यहाँ पे कलर ग्रेड 2nd के लिए 12th क्लास पास और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1st के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। रिक्वायर्ड जो भी फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स जो भी आपका डिटेल नोटिफिकेशन में रहेगा उसके आधार पर। और फाइनल यहाँ पे स्केल 2nd के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका अच्छा खासा अनुभव रहना चाहिए 4 से 5 साल का। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी सैलरी है। और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये पेपर आपको निकालना आवश्यक है। ऑफिस असिस्टेंट या अटेंडेंट वाली पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए टेंटेटिव एग्जामिनेशन है और स्तर आपका कलर के लिए उस हिसाब से आएगा और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट जो पीओ वाली है उसके लिए उस हिसाब से रहेगा। लेकिन स्कीम या सिलेबस यही रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस। सेम मार्क्स के यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर पैटर्न जो रहेगा, लेवल रहेगा आपका वो हार्ड हो सकता है ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए और क्लर्क वाली पोस्ट के लिए थोड़ा सा ईजी रह सकता है। बस यही इसमें डिफरेंस रहेगा। जो भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करना। 30 अप्रैल 2026 इसकी अंतिम तिथि है। फिलहाल के लिए डिटेल नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, जब भी आता है बता दिया जाएगा।